हेलो फ्रेंड्स। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 को हम लोग ज़रा देखेंगे। ये रिपोर्ट थोड़ा सा इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो कोविड 19 पैंडेमिक के चलते दुनिया की इमर्जिंग जो मार्केट है वहाँ के जो है जो जीडीपी पे वहाँ के प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही रेज हो रही है, जिसकी वजह से गरीबी ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। मतलब चूंकि आप देख लीजिए कि इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, थोड़ा इसलिए भी ये फेमस है। और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि कोविड 19 पेंडेमिक के चलते, ठीक है, ये अब मतलब 60%, मतलब 60 मिलियन लोग, लगभग 60 करोड़, सॉरी 6 करोड़ जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाएंगे, मतलब एकदम बेहद गरीब हो जाएंगे। और यदि एक गरीबी इमर्जिंग मार्केटों में बढ़ी तो क्राइम अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको एक बार देख लीजिए आप। जीपी जो है वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, एग्जामिन करता है ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट और प्रोस्पेक्ट को, लेकिन अधिकतर वो डेवलपिंग इकोनॉमी को ही एग्जामिन करता है, नॉट डेवलपिंग। याद रखिएगा, विकसित राष्ट्रों के जीडीपी को ये नहीं एग्जामिन करता है, ये विकासशील राष्ट्रों के जीडीपी को एग्जामिन करता है। ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ये साल में एक बार जारी होता है, नहीं, ये 2 बार जारी होता है, ठीक है। और 2 बार जनवरी में जारी होगा और जून में। तो उसमें ये जो जनवरी में जारी होता है ये डेप्थ में जो है पॉलिसी एनालिसिस करेगा। ये नॉर्मल एनालिसिस करता है। यहाँ पे मैं आपको एक बार इसको डीप में बताता हूँ। जो जनवरी का एडिशन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप। जनवरी के एडिशन में क्या होता है, इन डेप्थ एनालिसिस होता है। टॉपिक जो होता है पॉलिसी, जनवरी में पॉलिसी का जो होता है एनालिसिस होता है, और जून में जो होता है शॉर्टर एनालिसिस होता है, पीस वाइज, मतलब टुकड़े टुकड़े वाइज होता है। ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको याद रखिएगा क्योंकि किसी तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, की पॉइंट क्या है ग्लोबल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का, ठीक है। की पॉइंट ये है कि जो पावर्टी है वो 60 मिलियन लोग जो है 2020 तक लगभग पुश होंगे एक्सट्रीम पावर्टी पे। देखिए वर्ड यूज़ किया है पावर्टी नहीं, यहाँ पे एक्सट्रीम पावर्टी हो जाएगी। मतलब दुनिया में 6 करोड़ लोग पैंडेमिक के चलते एक्सट्रीम पावर्टी में जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। और जो पॉलिसी चॉइस है वो क्या जो है आया है, ग्रेटर डेब्ट ट्रांसपेरेंसी इनवाइट न्यू इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर न्यू इन्वेस्टमेंट और डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं लाएंगे तो जो जो पुअर है उसके पास कैश नहीं होगी, कैश की सेफ्टी नहीं होगी। और फाइनेंसिंग एंड बिल्डिंग प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डेस्ट टू सॉल्व डिफरेंट चैलेंजेस पोस्ट पैंडेमिक। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जो है पैंडेमिक के बाद सॉल्व करना डेवलपमेंट चैलेंज को, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनेगा। मतलब इसको सॉल्व करना, प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉल्व करना और डेवलपमेंट चैलेंज को सॉल्व करना पोस्ट पैंडेमिक, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम, मतलब यही सबसे बड़ा इशू बनने वाला है, ठीक है। और एक है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक। वो देखिए आप पैंडेमिक के चलते एक नॉर्मल सी बात समझ लीजिए कि इसके चलते हेल्थ क्राइसिस होंगी। भाई अगर कोई भूख से मरेगा तो उसकी हेल्थ तो प्रॉब्लम में आएगी। रिस्ट्रिक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सटर्नल स्टॉक लाइक फॉलिंग ट्रेड भी डाउन होगा, टूरिज्म डाउन हो ही चुका है, कॉमोडिटी प्राइस जो है अपने आप बढ़ेंगे, एज वेल कैपिटल आउटफ्लो बढ़ेगा, मतलब इकॉनमी से पैसा निकलेगा। और कंट्री, मतलब नॉर्मल कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, नॉट ए डेवलप कंट्री, याद रखिएगा, डेवलपिंग कंट्रियां 3 से 8% जीडीपी आउटपुट लूज करेंगी। और ये डेटा जो है प्रीवियस पैंडमिक का डेटा है, याद रखिएगा। कोविड 19 पैंडमिक जो है आ, मुझे तो लगता है कि 1920 के बाद जो है 100 साल के से विद इन 100 साल ये सबसे बड़ी पैंडमिक है। तो ये प्रीवियस डेटा है कि प्रीवियस डेटा से बता रहे हैं कि 3 से 8% जो है आउटपुट लॉस होगा, और लॉस तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। 60 मिलियन लोग पुश होंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी में, साल में 2 बार निकलता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।